हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट्स बेसिक के चैप्टर का कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपने पहले भी किया होगा। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है इस पे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है पहले हम ये देखते हैं। तो आप ये देखो, ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या क्या लिखते हो यहाँ पे आप लिखते हो सेल्स लिखते हो। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। और डेबिट के साइड में आप क्या लिखते हो, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हो। और फिर लिखते हो टू परचेजेस लिखते हो। ठीक है। और लिखते हो आप टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। तो मान लो आपकी सेल है 100 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक है 10 रुपये का, ओपनिंग स्टॉक है आपका 5 रुपये का, परचेजिंग है 20 रुपये की और डायरेक्ट एक्सपेंस है आपके 5 रुपये के। तो आपको तो ये पता ही होगा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ये जो हमने जोड़ा 110, 110 यहाँ पे आया और 110 में हमने 30 घटाए। तो 110 में से जब हम 30 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 80। ठीक है। तो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम ये तीन चीज जोड़ देंगे, उसमें से ये घटा देंगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट घटा दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखते हैं हम पहले। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है, 5 रुपए है। 5 में आप जोड़ोगे परचेजेस है 20, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके कितने, 5, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 10। तो आपका 20 और 5 25 और 5 30 माइनस 10 20 रुपए। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे कितनी आई, 20 रुपीज आई। ठीक है। और एक और तरीका क्या है, एक दूसरा फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स क्या है यहाँ पे 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20, सॉरी ग्रॉस, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 80। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 80, हाँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 80, 100 - 80 इज इक्वल टू 20। तो ये 20 आ गया और ये 20 आ गया। ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम मेनली क्या दिखाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही दिखाते हैं। ठीक है। तो यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप क्या दिखाते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। और सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी चीज पे। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है।
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें भी आप दो क्लासिफिकेशन कर सकते हो। दो क्लासिफिकेशन कर सकते हो कैसे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? बिजनेस के ऑपरेशन से कोई कनेक्शन नहीं है उनका। ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो नॉर्मली आपके क्या आते हैं खर्चे? रेंट वगैरह आता है, ठीक है, कमीशन आता है, डिस्काउंट आता है, ठीक है। तो ये आपके बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, और जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे नहीं हैं उनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या हो गया? एक तो इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट आप क्यों देते हो? आपने लोन लिया है बिजनेस चलाने के लिए, उसके लिए आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। तो जब बिजनेस का खर्चा तो है नहीं इंटरेस्ट, ठीक है। और ऐसे ही एक और आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी आपको काफी दिखाई देगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट बेची है, उस पे लॉस हो गया। अब ये लॉस हमारे बिजनेस का तो लॉस है नहीं, ठीक है। और ऐसे ही क्रेडिट साइड में क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या है? कि आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, ठीक है। बिजनेस की इनकम नहीं है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? रेंट रिसीव्ड हो गया। अब रेंट आपको क्यों मिला? आपने मकान किराए पे दे दिया, ठीक है। अब बिजनेस बिजनेस से तो कोई कनेक्शन नहीं है उसका। ऐसे ही आपको इंटरेस्ट मिला। जब आपको इंटरेस्ट मिला तो आप क्या किया? इंटरेस्ट क्यों मिला? आपने बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला। तो ये जो इनकम है आपके बिजनेस की इनकम तो है नहीं, बिजनेस से बाहर पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से आपकी इनकम हुई, ठीक है। और एक और एग्जांपल क्या है आपका? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स एसेट आपने बेची है, और आपका बिजनेस का काम मेन ये तो है नहीं कि फिक्स एसेट को बेचना। तो इससे भी जो प्रॉफिट होगा इसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो और यहाँ पे हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना निकाला था? पहले हमने निकाला था 80 रुपये, ठीक है। और मान लो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये तीनों तीनों कितने हैं? 10 रुपये, ठीक है। और आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 5 रुपये। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है आपकी? ये मान लो आप 15 रुपये, ठीक है। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या आएगा? ये तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है, ठीक है। सब में से 80 और 90, 95 यहाँ पे हो गया, और 95 यहाँ पे हो गया, और 95 में से 15 घटाया, कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉट नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैंने बोला था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, देखो, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस वाले होते हैं। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हमें फॉर्मूला, सॉरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं यहाँ पे? 10 रुपये, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गया? 10 रुपये। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है सेल्स। 1 मिनट। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है।
तो हमको क्या ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस वाले। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब जोड़ देते हैं तो हमारी क्या आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाने के बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे कहीं बीच में होगा आपका। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके और किसके बीच में होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के और नेट प्रॉफिट के बीच में होता है। ठीक है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग, ग्रॉस प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, और सेल्स से निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और हम नेट प्रॉफिट से निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑपरेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्स आपकी कितनी थी यहाँ पे, सेल्स थी यहाँ पे 100 रुपये, सेल्स थी हमारी 100 रुपये। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कितना निकाला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई थी हमारी 20 रुपीज। ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे हैं 10 रुपये। ठीक है, तो 20 + 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट से आप निकालोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट से कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितना है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट है 80 रुपीज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 10 रुपये। तो ये 80 हो गया, ये 10 हो गया, फिर आ गया 70। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का ये भी तरीका है। और नेट प्रॉफिट से भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट ये जो 80 है, ठीक है, इससे हमें पहले जाना है। ठीक है, तो पहले जाना है तो क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और इनकम को घटा देंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें से आप घटा दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 80 रुपये है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको ऐड करने हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने बोला था 5 रुपये है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 15 रुपये। ठीक है, तो यहाँ 5 जोड़े 15 घटाए, तो कितना होता है ये होता है 70। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 3 तरीके से निकाल सकते हैं, सेल से भी निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, और नेट प्रॉफिट से निकाल सकते हैं। अब देखो, सेल से निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देना, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 70। ठीक है, तो सेल से निकालोगे तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देना, क्रॉस प्रॉफिट से निकालोगे तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देना, और नेट प्रॉफिट से निकालोगे तो हमें नेट प्रॉफिट से उल्टा चलना है। उल्टा चलना है यानी कि जब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो एक्सपेंसेस घटाए गए थे वो उल्टा करोगे तो ऐड कर देना, और जो इनकम जोड़ी गई थी उससे वापस जाना है तो इनकम घटा देना। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और वो जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम जोड़ देते हैं। ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे आप सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप घटा दोगे। ठीक है। तो आपने सेल्स में से क्या घटा दिया? एक मिनट। आपने सेल्स में से क्या घटा दिया? ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटा दिया। ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग चीज होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आती है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट में, जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के तीन तरीके हैं, या तो सेल्स से निकाल लो, या ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल लो, या नेट नेट प्रॉफिट से निकाल लो। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट से हमें क्या नीचे चलना पड़ेगा, और नेट प्रॉफिट से ऊपर चलना पड़ेगा। तो ऊपर जब चलोगे तो एक्सपेंसेस को घटाते हैं, इसमें ऊपर चलोगे तो उल्टा एक्सपेंसेस को जोड़ देना और इनकम को घटा देना। ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों चीजें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनका। ये क्या है? न्यूमेरिकल आता है। प्रॉपर अकाउंट तो बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन न्यूमेरिकली मैथमेटिकल टाइप में इन्हें कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। ठीक है। तो आपके ये सारे के सारे फाइनल अकाउंट बेसिक के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।